किसी ने सच ही कहा है, गरीबी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन लालच इंसान को मिटा देता है। आज सुनिए उस आदमी की कहानी जिसकी भूख कभी मिट नहीं पाई, चाहे उसके पास कितना भी सोना क्यों ना आ गया हो। छोटे से कस्बे में रहता था सेठ दामोदर। लोग उसे सेठ कहते थे, मगर सच्चाई ये थी कि वो उतना अमीर कभी रहा ही नहीं। उसके पास दुकान तो थी, लेकिन कर्ज, जिम्मेदारियां और लालच ने उसकी जिंदगी को जकड़ रखा था। दामोदर भाई, थोड़ा सस्ता दे दो, हमारा गुजारा मुश्किल है। सस्ता चाहिए तो और कहीं जाओ। मैं तो वही बेचूंगा जो मुझे फायदा दे। कस्बे वाले उसकी दुकान से नफरत करने लगे, मगर दामोदर के लिए पैसा ही सब कुछ था। घर में उसकी पत्नी चंपा और छोटी बेटी गौरी थीं। दामोदर, दुकान तो है, पर घर का चूल्हा मुश्किल से जलता है। थोड़ा इंसाफ से काम करो। चुप रहो चंपा, मैं मेहनत कर रहा हूं, पर मेहनत से नहीं, किस्मत से आदमी बड़ा बनता है। बेटी गौरी मासूमियत से बोल उठी। पापा, हमें बहुत सारा सोना कब मिलेगा? तब हम भी राजाओं जैसा जिएंगे। दामोदर की आंखें चमक उठीं। वही उसका सपना था। रात रात भर दामोदर जागता रहता। काश मुझे कोई खजाना मिल जाए। काश मैं इतना अमीर हो जाऊं कि पूरा कस्बा मेरे सामने झुके। आसमान में बादल गरजते, हवाएं चलती, लेकिन दामोदर को सोना ही नजर आता था। उसके मन में लालच इतना बढ़ चुका था कि उसे अपने परिवार की हालत, उनकी भूख प्यास भी नजर नहीं आती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, दामोदर मंदिर के पास गया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे भगवान, मेरी गरीबी मिटा दो, मुझे अमीर बना दो, मुझे इतना दो कि मैं राजा बन जाऊं। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। दामोदर के कानों में अजीब सी आवाज गूंजी। लालच तुम्हें सोने तक ले जाएगा, मगर सावधान रहना, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। दामोदर कांप उठा, लेकिन उसकी आंखों में चमक और भी तेज हो गई। उस रात दामोदर सो नहीं पाया। उसका मन बार बार सोच रहा था। सोना, हाँ, मुझे बस सोना चाहिए, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। और यही लालच उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। कभी कभी किस्मत इंसान की सुन लेती है, लेकिन जो मांगते हो उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। दामोदर की पुकार अब सच होने वाली थी, मगर कैसे? मंदिर से लौटने के बाद दामोदर दिन रात सोने के ख्वाब देखने लगा। उसका मन बेचैन था, नींद गायब थी और लालच हर दिन बढ़ता जा रहा था। भगवान ने मेरी सुन तो ली है, अब बस इंतजार है उस मौके का जब मेरी किस्मत पलटेगी। एक तूफानी रात थी। बिजली कड़क रही थी, हवा चीख रही थी। तभी दामोदर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कौन है इतनी रात को? दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था एक बूढ़ा साधु। आंखों में अजीब सी चमक और हाथ में एक काले कपड़े में लिपटा पत्थर। दामोदर, तेरी पुकार मैंने सुनी है। आप कौन? मैं वही हूं जिसे तूने पुकारा था। तेरी किस्मत अब तेरे सामने है। साधु ने धीरे धीरे काले कपड़े को खोला। अंदर से चमकता हुआ अजीब सा पत्थर दिखाई दिया। ये क्या है? ये है जादुई पत्थर। जो भी चीज इसे छुएगी, सोना बन जाएगी। सोना? सारा सोना मेरा हो जाएगा। याद रख, सोना वरदान भी है और श्राप भी। लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है। अरे बाबा, सोना किसे बर्बाद करता है? ये तो जिंदगी बना देता है। साधु ने रहस्यमयी मुस्कान दी और पत्थर उसके हाथ में थमा दिया। दामोदर का दिल धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से पास रखी लकड़ी की छोटी मूर्ति को पत्थर से छुआ। पल भर में मूर्ति चमकते हुए सोने में बदल गई। हाँ 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 हाँ, ये सचमुच सोना है। मेरी किस्मत बदल गई। उसकी आंखों में नशे सा लालच उतर आया। अब मैं सबसे बड़ा बनूंगा, सबसे अमीर। साधु कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा। याद रख दामोदर, ये शक्ति तुझे राजा भी बना सकती है और तुझे बर्बाद भी। दामोदर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें बस सोने की चमक में खो चुकी थीं। उस रात के बाद दामोदर की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। दामोदर ने पत्थर को छुपाकर रख लिया। उसने तय किया कि इस राज के बारे में किसी को नहीं बताएगा। ये मेरा है,
सिर्फ मेरा। मगर कब तक? किस्मत के पास ऐसे रास्ते होते हैं जो इंसान को सच सामने लाने पर मजबूर कर देते हैं। राज जितना छुपाओ उतना ही बाहर आने की कोशिश करता है। दामोदर का रहस्य अब उसके अपने ही घर की दीवारों में गूंजने लगा था। अगली सुबह दामोदर के चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बड़ा खजाना पा गया हो। अरे सुनते हो दामोदर, इतने खुश क्यों लग रहे हो? कल रात क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस यूं ही। मगर उसकी आंखों की चमक चंपा की नजर से छुप नहीं पाई। दामोदर ने एक पुराना लोहे का बर्तन छुपकर पत्थर से छुआ और पल भर में वो सोना बन गया। वाह, अब असली मजा आएगा। लेकिन इस बार चंपा ने उसे चोरी छुपे देख लिया। हे भगवान, ये कैसे सोना बन गया? श्श, चुप रहो, किसी से कहना मत। ये हमारा राज है। लेकिन ये तो कोई साधारण चीज नहीं लगती। अगले ही दिन दामोदर ने अपनी छोटी बेटी गुड़िया के मिट्टी के खिलौने को छुआ और वो सोने की चमचमाती मूर्ति में बदल गई। अरे वाह बाबा, ये तो सोने की गुड़िया है। बच्ची गुड़िया को देख के खुश हो गई। सच में अब हमारी गरीबी मिट जाएगी। पहली बार दामोदर की पत्नी और बेटी ने भी इस रहस्य में कदम रखा। शुरू शुरू में पूरा घर खुश था। सोने की चमक ने उनके सपनों को रोशन कर दिया। अब देखना, हमारा घर भी महल बन जाएगा। कोई हमारी औकात पर हंसेगा नहीं। दामोदर, ये शक्ति खतरनाक भी हो सकती है, इसे संभाल कर इस्तेमाल करना। अरे औरत, तू समझेगी क्या? सोना जितना होगा उतनी ही इज्जत होगी। चंपा को दिल ही दिल में डर लगने लगा, मगर सोने की चमक ने उसके होंठ सिल दिए। अब इस रहस्य को दामोदर, चंपा और गुड़िया तीनों जानते थे। लेकिन क्या ये राज सिर्फ घर की चारदीवारी में छुपा रह पाएगा? लालच की चमक इतनी तेज होती है कि एक न एक दिन पड़ोसी की नजर जरूर उस पर पड़ती है। जिस घर में लालच पनपता है वहां चैन कभी नहीं ठहरता। दामोदर की दौलत बढ़ रही थी, मगर उसके मन की भूख और भी ज्यादा। अब दामोदर का घर सोने की चीजों से भरने लगा था। बर्तन, खिलौने, सजावट की चीजें, सब कुछ चमचमा रहा था। बाबा, हमारा घर तो सच में महल जैसा लगने लगा है। हाँ हाँ हाँ, अब देखना, ये पूरा गांव हमारी अमीरी के आगे झुकेगा। मगर चंपा का दिल हर रोज डर से कांपने लगा। दामोदर, ये सब छोड़ दो। जितना मिला है उतना ही काफी है। लालच मत करो। चुप रह औरत, तुझे क्या पता अमीरी का स्वाद कैसा होता है? अमीरी का स्वाद मीठा जरूर है, मगर ज्यादा खाओ तो जहर बन जाता है। दामोदर ने पत्नी की बातों को अनसुना कर दिया। उसका मन बस और सोना बनाने में डूबा हुआ था। अब दामोदर दिन रात नई चीजें सोने में बदलता, कभी कुर्सी, कभी खाट, तो कभी मिट्टी के खिलौने। इतनी चीजें क्यों बदल रहे हो? कहीं कोई देख लेगा तो राज खुल जाएगा। अरे यही तो मजा है, सब कुछ सोना बन जाएगा। कोई हमें गरीब कहने की हिम्मत भी नहीं करेगा। धीरे धीरे उसका घर चमकने लगा, लेकिन ये चमक जितनी बाहर से सुंदर थी उतनी ही अंदर से डरावनी। चंपा का डर सच होने लगा था। दामोदर का सोने के प्रति पागलपन अब घर की दीवारों से बाहर छलकने वाला था। राज चाहे जितना छुपाओ, पर एक ना एक दिन उसकी गंध बाहर जरूर जाती है, और अब वही गंध पड़ोसियों की नजरों तक पहुंचने वाली थी। राज छुपाने वाले सोचते हैं वो चालाक हैं, लेकिन दुनिया की नजरें उनसे भी तेज होती हैं। दामोदर के घर की चमक अब पूरे गांव को चुभने लगी थी। दामोदर के घर की हालत कुछ ही दिनों में बदल गई। मिट्टी के घर में अब सोने जैसी चमक दिखने लगी थी। अरे भाई, ये दामोदर तो कल तक भीख मांग रहा था और आज देखो घर में सोने के बर्तन चमक रहे हैं। हाँ रे, कहीं चोरी चकारी तो नहीं कर रहा? गांव भर में कानाफूसी शुरू हो गई। ये बातें धीरे धीरे चंपा के कानों तक पहुंची। देखा, लोग बातें बना रहे हैं। अगर राज खुल गया तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे औरत, लोग जलते हैं अमीरों से, उन्हें जलने दो। ये जलन नहीं है दामोदर, ये शक है, और शक सच में बदलने में देर नहीं लगती। मगर दामोदर पर लालच का ऐसा नशा चढ़ा था कि उसे किसी की बात सुनाई ही नहीं देती थी। एक रात पड़ोसी रामू चुपके से दामोदर के आंगन में झांकने आया। उसने देखा दामोदर लकड़ी के खिलौने को छूते ही सोने में बदल रहा है। हे भगवान, ये कैसे संभव है? रामू भागा भागा गांव वालों के पास गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है।
दामोदर के पास कोई जादुई चीज है जो सबको सोना बना देती है। क्या सच में? तभी तो उसके घर में इतनी चमक है। और इस तरह दामोदर का राज अब पूरे गांव में गूंजने लगा। जिस राज को दामोदर ने दुनिया से छुपा कर रखा था, वो अब हर जुबान पर था। सवाल ये था, जब पूरा गांव उसके दरवाजे पर दस्तक देगा, तब दामोदर क्या करेगा? जब राज बाहर आ जाता है, तो दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। दामोदर का सोना अब पूरे गांव की नजरों में चमक रहा था। पूरे गांव में अब बस एक ही चर्चा थी, दामोदर और उसका जादुई पत्थर। उसके पास ऐसा खजाना है तो वो सबके भले के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करता? अगर वो पत्थर हमारे हाथ लग जाए तो पूरा गांव सोने का बन सकता है। धीरे धीरे गांव वाले दामोदर से दूरी बनाने लगे, मगर चोरी छुपे उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाने लगी। उधर दामोदर पूरी तरह उस पत्थर के नशे में डूब चुका था। सोना और सोना चाहिए। इस घर का हर कोना चमकना चाहिए। वो हर रोज कोई न कोई चीज बदलता। लकड़ी का दरवाजा, मिट्टी का घड़ा, यहां तक कि खेत का हल तक सोने में बदल दिया। ये जलन नहीं है दामोदर, ये शक है, और शक सच में बदलने में देर नहीं लगती। मुझे किसी की परवाह नहीं। अब मैं इस गांव का सबसे बड़ा सेठ हूं। एक दिन गुड़िया अपने बाबा के पास आई। बाबा, क्या आप मेरी गुड़िया को फिर से मिट्टी जैसी बना सकते हैं? सोने वाली गुड़िया से खेलना अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर दामोदर ठहाका मारकर हंस पड़ा। पगली, मिट्टी की कीमत क्या होती है? सोना ही सब कुछ है। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए, मगर दामोदर के कानों तक वो रोना भी नहीं पहुंचा। अब दामोदर का घर सोने से चमक रहा था, लेकिन उस चमक के पीछे रिश्ते अंधेरे में डूबने लगे थे। और उधर गांव वाले चुपचाप एक योजना बना रहे थे, कैसे दामोदर से वो जादुई पत्थर छीना जाए। लालच हमेशा मीठा शुरू होता है और फिर धीरे धीरे जहर बनकर खाता है। दामोदर की अमीरी अब उसके लिए आफत बनने वाली थी। गांव वालों ने दामोदर को घेरना शुरू कर दिया। ए दामोदर, हमें भी उस पत्थर से सोना बना दे। सिर्फ तू ही क्यों अमीर बने? हाँ, वो पत्थर पूरे गांव का होना चाहिए। दामोदर ने गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया। ये पत्थर मेरा है, सिर्फ मेरा। उसी रात जब दामोदर अपनी भूख मिटाने के लिए खाना खाने बैठा, तो उसकी प्लेट गलती से पत्थर से छू गई और देखते ही देखते खाना चमचमाते सोने में बदल गया। ये क्या हो गया? मैंने कहा था ना दामोदर, ये वरदान नहीं, श्राप है। दामोदर भूखा रह गया। अब सोना उसकी भूख भी छीन रहा था। अगली सुबह गुड़िया दौड़कर अपने बाबा के गले लगी, बाबा। लेकिन दामोदर के हाथ में पत्थर ही था, और जैसे ही गुड़िया उससे टकराई, उसका दुपट्टा सुनहरी हो गया। बाबा, मेरी पसंदीदा चुनरी पत्थर जैसी हो गई। बच्ची डरकर पीछे हट गई और दामोदर का दिल कांप उठा। ना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मेरी किस्मत का ताला खोलने वाला था। ये तो मेरी जान लेने पर तुला है। कहा था ना, लालच इंसान को निगल जाता है। अब समझ आया? मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दामोदर का लालच उसके परिवार के लिए खतरा बन चुका था। दामोदर भूखा प्यासा बैठा रहा, लेकिन पत्थर से पीछा नहीं छुड़ा पाया। सवाल ये था, क्या वो अब भी उस पत्थर को अपना वरदान समझेगा या सचमुच मान लेगा कि ये श्राप है? क्या दामोदर अब इस पत्थर से छुटकारा पाने की कोशिश करेगा या उसका लालच उसे और गहरी मुसीबत में धकेल देगा? और अगर कहानी अब तक आपको बांध कर रखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लालच कभी किसी का दोस्त नहीं होता, वो हमेशा इंसान को बर्बादी की ओर धकेलता है। दामोदर अब अपनी अमीरी की असली कीमत चुकाने वाला था। सोना सब कुछ छीन ले रहा है। मैं तो इंसान भी नहीं रह गया। अब तो छोड़ दो इसे दामोदर, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उसी रात वही रहस्यमयी साधु फिर से उसके दरवाजे पर आया। कैसा है तेरा सोना दामोदर? तुझे अमीरी मिली या चैन खो गया? मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी वापस चाहिए। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, लालच इंसान को निगल जाता है। साधु ने पत्थर को उसकी हथेली से उठाया और बोला, इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो कसम खाओ कि फिर कभी लालच को दिल में जगह नहीं दोगे। हाँ बाबा, अब समझ आया। असली दौलत सोना नहीं,
परिवार का सुख है। जैसे ही दामोदर ने ये कहा, पत्थर साधु के हाथों में धूल बनकर बिखर गया। घर की सारी सोने की चीजें फिर से मिट्टी और लकड़ी में बदल गईं। देखो बाबा, मेरी गुड़िया फिर से मिट्टी की हो गई। भगवान का शुक्र है, अब हम पहले जैसे साधारण लोग बन गए। हाँ, अब गरीबी भी मंजूर है, लेकिन ये सोने का श्राप नहीं। उस दिन के बाद दामोदर ने लालच से मुंह मोड़ लिया। उसने मेहनत से जीना सीखा और परिवार की खुशियों को असली दौलत समझा। कभी याद रखना, दौलत से ज्यादा कीमती परिवार का प्यार और चैन की नींद होती है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाए और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जहां दामोदर को अपनी गलती का एहसास होता है और पत्थर खत्म हो जाता है। कहानी का संदेश साफ है, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।